हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में चर्चा करूंगी। ये ना सिर्फ सीटेट पेपर के लिए बल्कि जितनी भी पात्रता परीक्षा होती है उनमें जिसमें भी साइकोलॉजी आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और अभी कल से सीटेट की परीक्षाएं शुरू की गई हैं जो 7 फरवरी तक होंगी। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद से आपको जीन पियाजे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कुछ पूछना है आप पूछ लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं तो जीन पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा, ये बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। आपसे अगर पूछ ले कि कौन सा रचनावादी जो है वो बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक मानता है तो आप जीन पियाजे का नाम याद रखिएगा। ये इन बच्चों को रचनावादी मानते हैं। पियाजे का मानना था या मानते हैं कि यदि कोई एक पेन भी यदि बालक को दे दी जाए तो वह उसे तोड़कर मोड़कर या अपने प्रयास से करके उसे रचनावाद, मतलब अगर किसी खिलौने को उसको तोड़ना जोड़ना, यही प्रयास आगे चल के बच्चे को रचनावादी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, रचनावादी बनाता है। जैसे खिलौने के टुकड़े को देकर अगर उसे जोड़ना या तोड़ना, तोड़ के फिर जोड़ना सीखेगा तो ये चीज़ें जो है वो बच्चे को रचनावादी बनाती हैं। तो ये बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं और रचनावादी मानते हैं। अब आगे देखते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी का नाम जो है वो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। पियाजे की जो थ्योरी है इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपसे पूछ लेगा कि उनके सिद्धांत का नाम क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं कि इनके सिद्धांत के 4 चरण हैं। 4 चरण इन्होंने दिए हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जिसका 0 यहाँ लिखा है, यानी जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त या संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या उससे ज़्यादा। देखिए, अब आपके इन चरणों से प्रश्न कल परीक्षा में आए हुए थे, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या दी है जीन पियाजे ने, या मूर्त संक्रिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक से आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसका पूरा डिटेल में मैंने बताया है। मैं आपसे पहले बता दे रही हूँ कि जीन पियाजे से आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, पूर्व संक्रियात्मक ये अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था 7 से 11 वर्ष। किसी भी सिद्धांत को याद करने रटने से बढ़िया है कि आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया तो आपका भी कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल में। अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया संवेदीगामक अवस्था, जिसको इन्होंने जन्म से 2 वर्ष की अवस्था मानी। अब आप सपोज करिए 2 साल के बच्चे को क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आप सिर्फ उन बातों पर फोकस करिए और उन टॉपिक पर फोकस करिए जिससे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। वस्तु स्थायित्व का देखिए, वस्तु स्थायित्व आपकी परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार इससे टेट में परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। तो जितनी भी पात्रता परीक्षा देती हैं, चाहे वो रीट की हो, एच टेट हो, जो भी पात्रता परीक्षा, उसमें इनके क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है वो अब वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, बच्चे के सामने अगर 2 साल का बच्चा है, उसके सामने कोई वस्तु होती है तो उसके गुण जानता है, और अगर उस वस्तु को हटा दिया जाता है तो वो मतलब भूल जाता है, मतलब उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को लेकर किसी भी तरीके का बिल्कुल दृढ़ता नहीं होती। फिर अब 2 साल का बालक है तो वो क्या करेगा, वो अपनी इंद्रियों से बताता है, सीखता है। बताता क्या है, अगर उसे भूख लगी तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा। जैसे कि 2 साल का बच्चा जो है धीरे धीरे बोलने की प्रयास करता है। मोस्टली वो अपनी इंद्रियों से बताता है और सीखता है। लक्ष्य आधारित व्यवहार करता है, यानी अब आप 2 साल के बच्चे को लेटा दीजिए तो जैसे 7-8 महीने का बच्चा है तो वो शक करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो उसका जो गैजेट होता है, जो उसके टॉयज़ होते हैं, जो उसके आसपास होते हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करता है। तो एक लक्ष्य आधारित व्यवहार करता है। ठीक, फिजिकल एक्शन करता है, यानी हाथ पैर चलाकर अपनी बातों को प्रकट करने, अपनी बात को रो रो कर बताएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, चोट लगने का सबसे ज़्यादा डर जो होता है इसी अवस्था में होता है। जैसे कि बच्चा 2 साल का बच्चे, तो 2 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। तो ये सारे पॉइंट संवेदीगामक अवस्था के हैं। और फिजिकल एक्शन सबसे ज़्यादा फिजिकल, यानी अपने हाथ पैर को चलाएगा, उसे भूख लगेगी तो हाथ को कुछ इशारा करेगा, या कुछ हाथ पैर को मारने, बहुत ज़्यादा रोने लगेगा तो पता लगेगा कि बच्चे को भूख लगी है। तो ये हो गया संवेदीगामक अवस्था के लक्षण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है।
ईगोसेंट्रिज्म, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगोसेंट्रिज्म जो है 2 से 7 वर्ष के बालक को पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म कहा है कि बच्चा अपने से जो बात करता है उसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है 2 से 7 वर्ष का जो बालक होगा, 7 वर्ष की अवस्था में बालक क्या हो जाएगा, प्री प्राइमरी में एडमिशन ले लेगा। अब उसमें क्या होता है, तर्क की कमी होती है, संरक्षण। देखिए ये सारे वर्ड आपकी परीक्षा में आए हैं, इसको बहुत सीधा सीधा प्रयास समझने का प्रयास करिए कि अगर तर्क की कमी यानी 2 से 7 वर्ष के बालक से अगर आप पूछेंगे कि बर्फ से पानी कैसे बना या पानी से बर्फ, तो वो उसमें तर्क नहीं दे पाएगा और ना ही आरोही अवरोही को समझ पाएगा। यानी अगर आपसे पूछेंगे कि इसे असेंडिंग में लगा दो या आरोही में लगाओ या अवरोही में, तो ऐसा बच्चा नहीं लगा पाता है। और सिम्बल्स को देखकर चीज़ों को समझना, अब जैसे 2 से 7 वर्ष के बालक ये होता है कि अगर आप उनसे ए दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो सिम्बल्स को देखकर चीज़ों को समझ जाते हैं। संरक्षण में उन लोगों में कमी होती है, तर्क की कमी होती है। तो ये हो गया आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण। अब हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, 7 से 11 वर्ष। अब सपोज 7 से 11 वर्ष का बालक जो होगा वो तर्क दे सकेगा, आरोही अवरोही में लग सकेगा। अगर जैसे आप उसको दे देंगे, कहेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग, क्योंकि वो स्कूल में जाने लगता है, अब उसे स्कूल में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आने लगता है। साइज या शेप के अनुसार वस्तुओं को बांट लेगा, यानी क्लासीफाई कर लेगा। यानी अगर आप उसे कॉइन दे देंगे, नोट दे देंगे और कुछ बड़ा गैजेट दे देंगे, तो बड़े गैजेट को एक साथ, कॉइन्स को एक साथ, और कॉइन्स के यानी जैसे ट्राइंगल है, सर्कल है या ओवल शेप में है, तो वो इन सभी शेप को जान जाएगा और शेप के आधार पर क्लासीफाई कर लेगा। तो ये सारी अवस्था जो होती है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। अब लास्ट और चौथा स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि वो अमूर्त चीज़ होगा। अभी तक बच्चा जो था वो मूर्त चीज़, जो अगर आप उसके हाथी के बारे में बात करेंगे तो उसके सामने हाथी होगा तब वो हाथी को समझ पाएगा। लेकिन अब जो 11 से 15 वर्ष का जो बालक होगा, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, वो अमूर्त चीज़ों को, यानी जो चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं उनके बारे में भी वो समझेगा, निगमनात्मक चिंता करेगा, यानी नियम को समझेगा। यानी जैसे आगमन निगमन विधि होती है, तो निगमन विधि को वो अब समझने का प्रयास करेगा। अमूर्त जो उसके सामने नहीं है उनके लिए भी अपने विचार को दे सकेगा। अब आप उसे किसी भी बात को लेकर अब आप कह देंगे कि आप सपोज करो, तो वो सपोज कर लेगा, यानी परिकल्पनात्मक, यानी कल्पना कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से, अपने ये सोच के करिए कि अगर ऐसा इस एज में बालक है और ऐसा करना होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि बालक इस एज का जो बालक होगा वो किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करेगा। तो आपका आंसर और क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीन पियाजे ने अपने थ्योरी में संतुलन समावेशन की भी बात की है। अब देखिए संतुलन और समावेशन क्या होता है, स्कीमा वर्ड दिया है। स्कीमा यानी एक तरीके का, स्कीमा मतलब एक तरीके का चित्र बना लेना किसी भी, जैसे आपके मदर का स्कीमा आपके दिमाग में है, आप अपनी मदर के बारे में सोचते हैं तो आपके मदर की जो पिक्चर है वो आपके माइंड में क्लिक हो जाती है। तो स्कीमा मतलब केवल और केवल एक चित्र। क्या, जैसे आप बुक के बारे में भी, तो आप बुक का एक स्कीमा, एक चित्र बना हुआ है आपके दिमाग में। अब अगर उसमें नई चीज़ को ऐड करेगा तो उसे एसिमिलेशन कहेंगे, और नई चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट करें तो एकोमोडेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 वर्ड बहुत हैं। अब बस आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा कि अगर बालक किसी चीज़ को देखकर नई चीज़ों को ऐड करता है, अगर कोई भी स्कीमा में, अपने स्कीमा में अगर नई चीज़ को ऐड कर रहा है तो उसे हम एसिमिलेट कहेंगे, और नई चीज़ों में थोड़ा एडजस्ट कर रहा है, यानी अगर चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि उसे थोड़ा सा बिल्कुल मॉडरेट करना पड़ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो एकोमोडेशन होता है। देखिए ये 2 वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट और आपके क्वेश्चन सीधे सीधे इससे बनते हैं कि अगर स्कीमा में नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। मैंने इसे बहुत डिटेल में नहीं बताया है, क्यों, क्योंकि आप बस इतना फोकस करिए कि नई चीज़ें अगर ऐड करेगा तो एसिमिलेट करना होगा, और नई चीज़ों में अगर, तो जैसे एसिमिलेट करने का मतलब नई चीज़ों को ऐड करना। जैसे बच्चे ने कुत्ता देखा, डॉग देखा, अब उसने कभी बिल्ली देख ली, अब उसे कुत्ते का स्कीमा उसके दिमाग में चित्र बना हुआ है, लेकिन सडन उसने बिल्ली देख ली तो उसने लगा कि ये भी तो कुत्ता ही है। लेकिन तब आप उसे बताया जाता है कि नहीं, कुत्ते और बिल्ली में फ़र्क होता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है, कुत्ता भौंकता है। तो उसने थोड़ा सा क्या किया, अब नई स्कीमा बना लिया, तो उसे हम कह दिए एसिमिलेट करना। अब अगर चीज़ें थोड़ी सी और मॉडरेट करनी पड़ जाए, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ जाए, तो उसे एकोमोडेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ये बहुत
शॉर्ट में मैंने बताया हुआ है, लेकिन आपके प्रश्न इसी से बनते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। जीन पियाजे से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं वीडियो से बनेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।